आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहा स्टडी में। और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है सेट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ जाता है सेट, और अब हम सेट को डिटेल से जानेंगे। जैसे व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। तो सेट क्या है कि सेट ये है कि सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए कॉल्ड सेट। यानी कि मेन इसके अंदर जो टर्म आती है वो मेन टर्म है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कनेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड कनेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेल डिफाइंड कनेक्शन है, कलेक्शन है। तो ये हमारे पास हो जाता है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी जो भी हमारे पास डेटा है उसका जो हमारे पास डेटा का कलेक्शन है वो किसी भी पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक पर्सन के पास है वही दूसरे पर्सन के पास रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कलेक्शन ऑफ सेट। कलेक्शन ऑफ सेट 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। अब सपोज दैट हम आपकी क्लास में कोई भी 14 स्टूडेंट्स हैं, और 14 स्टूडेंट्स में से मैंने किसी भी 2 स्टूडेंट्स को उठाया और उनसे पूछा, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है सोहन। तो मैंने रोहन से पूछा कि आप बताओ कि आपके 3 बेस्ट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर कौन है। तो उन्होंने, जैसे कि मैं मान लेती हूँ एक्स को रोहन, इसको मान लेती हूँ सोहन। तो एक्स रोहन बोलता है कि मेरे जो 3 बेस्ट प्लेयर क्रिकेटर हैं वो है विराट कोहली, MS धोनी और हरभजन सिंह। लेकिन अगर रोहन को छोड़ के अगर मैं वाई यानी कि सोहन के पास जाती हूँ तो सोहन मुझे जवाब देता है कि मेरे ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना था जब रोहन भी अपने एक्यूरेट सेम यही प्लेयर बताता और सोहन भी यही सेम प्लेयर बताता, तब होता वो वेल डिफाइंड कलेक्शन। बट ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हम कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन का एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या आता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। यानी कि 10 से छोटे हमें नेचुरल नंबर बताने हैं, बट इवन इवन नेचुरल नंबर बताने हैं। इवन ये जो टर्म है इवन इवन बताने हैं जो 10 से लेस देन है। तो अगर मैंने रोहन को फिर से पूछा, रोहन से कि मुझे बताओ 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो रोहन भी जवाब क्या देगा, 2, 4, 6 एंड 8। लेकिन अब मैं दूसरा स्टूडेंट यानी कि सोहन से पूछती हूँ कि आप बताओ कि 10 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हो। तो 10 से जो लेस देन नंबर नेचुरल नंबर है वो भी सोहन भी क्या बताएगा, यही बताएगा कि 2 है, 4 है, 6 एंड 8 है। जब दो स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन हमारा जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होता, और चेंज नहीं होने की वजह से ही हम उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है कि रोहन ने भी इसको 2, 4, 8 बताया है और सोहन ने भी। तो ये हो जाता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हम क्या काम करते हैं, अब इसको हम ये जो हमने लिखा है एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा है, हम ये सेट के फॉर्म में नहीं लिखे हुए, ये तो मैंने नॉर्मल लिख दिए थे। अब हम इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट की फॉर्म लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल चाहिए। तो सेट की फॉर्म लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, करली ब्रिक्स का फॉर्म, करली ब्रिक्स लगाएंगे। करली ब्रिक्स जो एक सेट हो जाता है, यानी कि एक ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट को लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो यहाँ अब ये है ए बराबर, मेरे पास कुछ सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मेरे अंदर क्या है, पास क्या है, सेट है। तो सेट को यानी कि जब हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे जिसे जिसे हमें जानना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होना चाहिए कि जो सेट है वो डिनोटेड होना चाहिए बाई कैपिटल लेटर। यानी कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला हमेशा टर्म एक कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सेट के जो इजिकल टू के साइड वाला जो पोर्शन होगा, ये जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, मेंबर्स हो जाते हैं या एलिमेंट आते हैं, उसको हम करली ब्रिक्स के अंदर रखते हैं और कोमा लगा के हम उन संख्याओं को लिखते हैं। और ये हमेशा किस में होनी चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए, तब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट यानी कि रिप्रेजेंट ऑफ सेट पर चलते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ सेट क्या होता है, रिप्रेजेंट ऑफ सेट क्या होता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो टाइप होती हैं। अब फर्स्ट टाइप क्या होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, और एक हो जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जो रोस्टर फॉर्म हो जाती है, हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, तो रोस्टर फॉर्म हमारी होती है, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैक्स। जो ब्रैकेट हो जाता है हमारे पास, ब्रैकेट ऑफ सेपरेट देम बाय कोमास। यानी कि जब हम किसी भी अपना क्वेश्चन लिख रहे होते हैं सेट के अंदर, तो हम उसमें क्या काम करते हैं, फर्स्ट जिसके अकॉर्डिंग हम लिखना है वो तो कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन जो सेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम, उसको लिखने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, उसको हम क्या काम करेंगे, हम इस वाले चिन्ह के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी जैसे एलिमेंट लिख लिया, फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लिख लिया, फिर कोमा लगाएंगे, फिर एलिमेंट लिख लिया, फिर कोमा लगाएंगे, फिर एलिमेंट लिख लिया। हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख के दिखाऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा ए इजिकल टू ब्रैकेट और 1, 2, 3, 4, 5, और ये हम अपना ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, करली जो ब्रैकेट होता है हम इसको बंद कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, अब इसके कुछ टर्म होते हैं, तो लिखने के लिए रोस्टर रूप होती है, क्या होती है कि जो हम करते हैं रिपीट लेटर आर टेकन ओनली वंस। यानी कि हम क्या काम करते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड होता है, कोई भी वर्ड होता है, उस वर्ड में जो रिपीटेशन वर्ड आते हैं, जो रिपीटेशन एलिमेंट होते हैं, जो रिपीटेशन एलिमेंट होंगे, उन रिपीटेशन एलिमेंट को हम नहीं लिखते। जो एक बार एलिमेंट आ चुका है, उसी एलिमेंट का अगर दूसरा रिपीट वाला टर्म आ रहा है, उस वही सेट वो आ रहा है, टर्म आ रहा है, तो हम उसको नहीं लिखते, केवल वन फॉर्म में लिख देंगे। आगे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट ऑफ द रिजोल्वेंस, अब इसके बारे में समझिए, देखिए ये क्या है। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड स्कूल। अब हमें इसको सेट के फॉर्म में लिखना है कि स्कूल को हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, तो डी इज इक्वल टू ब्रैकेट हमारा वही हो जाएगा, करली ब्रैकेट, जैसे
SCH, लेकिन ये जो दो हैं O, ये जो एलिमेंट है दो, ये एलिमेंट 2 बार रिपीट हो चुके हैं, तो हम रिपीट को बार-बार नहीं लिखते, रिपीटेशन वाले वर्ड को हम बार-बार नहीं लिखते, ओनली एक बार लिख देते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया केवल O और L। अब ये सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर कि हम ज़रूरी नहीं होता कि हम एक ही सीक्वेंस में लिखें, तो हम इसे दूसरे सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे O और में लगा दिया मैंने D इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आ जाता है HOLCS, कुछ भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, बट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, क्या होता है हमारा लास्ट एग्जांपल मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, यानी कि हमें A बराबर लेना है, एक ऐसा सेट चाहिए 24 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। तो 24 के ऑल फैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाया अपना, फिर क्या काम करना होता है हमारे पास, जो इसके फैक्टर क्या होंगे 24 के 1 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, एंड देन लास्ट 24 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हमें बंद कर देना लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे B है, तो B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन जो नेचुरल नंबर है हमें उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या काम करेंगे हम, जो 10 से ओड है लेकिन लेस देन है, यानी कि 10 से सारे छोटे जो ओड नेचुरल नंबर है, ओड कौन कौन से नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 1, 3, 5, 7 एंड लास्ट 9, और हमारा ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाती है हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि सेट बुल्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं। धन्यवाद।